महान आत्माएं, अब आप सभी क्यों महान आत्माएं हैं? आज आप सबको आश्चर्य लग रहा होगा। आज का दिन 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और आपके मन में संकल्प चल रहा होगा, हम बाबा के बच्चे तो लेते ही नहीं हैं, बाबा के बच्चे तो नशा करते ही नहीं हैं। तो आज का दिन तो मनाया जाता है तंबाकू के प्रति होने वाले नुकसान से लोगों को जागृत करना है। सभी प्रकार के नशे नाश का द्वार है, हम सभी जानते हैं। सब प्रकार की हानि होती है ना। किसी भी प्रकार का नशा इंसान करे, नशा माना ही हानिकारक। लेकिन एक नशा है जिससे बहुत फायदा है। वो नशा कौन सा है? हम बच्चों को कौन सा नशा करना है या करते हैं? ईश्वरीय नशा, ज्ञान अमृत का नशा है। हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान अमृत पीते हैं। आज भी बाबा ने कहा तुम गन्ने का रस शुगर पीते हो, है ना। तो आज का प्रोग्राम हम सब लोगों को संदेश देने के लिए रखा है। ये प्रोग्राम है ना, विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के अवसर पर आप में से माताएं बहनें, कोई माँ होंगी, कोई दादी होंगी, कोई नानी होंगी, भाइयों में भी कोई पिता होंगे, कोई भाई होंगे। आप बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आपके कई ऐसे मित्र संबंधी होंगे, अड़ोस पड़ोस के होंगे जो करते होंगे नशा। तो हमको समझ करके दूसरों को हमको प्रेरणा देनी है कि इससे क्या नुकसान होता है, औरों के लिए हमको प्रेरणा स्रोत बनना है ना। तो आज का हमारा प्रोग्राम बाबा के बच्चों के बीच में ही प्रोग्राम है और आज जो सुनाने वाले हैं वो भी बाबा के बच्चे ही हैं, बहुत अनुभवी अपने फील्ड के, और आप सबको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। तो बहुत ही शार्ट और छोटा सा प्रोग्राम है हमारा। तो मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगी आदरणीय दिनेश बिसेन जी। आप सभी देखते हैं बाबा के बच्चे हैं और इनका खास अनुभव है। आप कस्टम डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर हैं और वर्तमान समय इंदौर उज्जैन दोनों जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आदरणीय डॉक्टर संजय देसाई जी, आप भी बाबा के बच्चे हैं और आप बहुत सीनियर कैंसर सर्जन हैं। और हम सभी जानते हैं जो नशा करने वाले होते हैं उनका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसी बीमारियां होती, और ख़ास कैंसर जैसी बीमारी भी नशे से होती है। तो आपको शार्ट में सब अपने अनुभव से सुनाएंगे। और हमारे आदरणीय डॉक्टर गिरीश टावरी जी, आप भी, आपका भी अपना पुष्पश्री हॉस्पिटल है, आप भी सीनियर फिजिशियन हैं। आप सबको अनुभव है कि क्या नुकसान होता है तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, जो भी नशे हैं। तो आप सब अनुभव से आज बताएंगे। और हमारी आदरणीय हेमा दीदी जी, क्योंकि ये नशे को छोड़ने के लिए भी आत्मबल, मनोबल चाहिए और बाबा की याद की शक्ति चाहिए। राजयोग मेडिटेशन वो औषधि है जिसमें सब प्रकार के नशे अपने आप ही छूट जाते हैं। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब हम ज्ञान अमृत का नशा करने लग जाते हैं, नर से नारायण बनने का नशा चढ़ जाता है, तो वो सब नशे अपने आप छूट जाते हैं। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कर लो अनुभव
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बाबा के इन बच्चों का कहें या आज के अतिथि कहें, इनका बाबा के घर में ही पुष्प गुच्छ और बेचैन से स्वागत करेंगे। स्वागत और सम्मान के बाद हम सभी आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का और साथ ही बहन श्रीमती किरण बिसेन जी, डॉक्टर शिल्पा बहन और डॉक्टर संगीता बहन, आप भी दीप प्रज्वलन के लिए सामने आ जाएं। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं,
अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। तो आज हमारे बीच में इस क्षेत्र के बहुत ही अनुभवी हमारे ही बाबा के बच्चे या हमारे ही भाई बैठे हैं। पहले हम इनके अनुभव युक्त विचार सुनेंगे कि इस नशे से क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से तन मन धन, कैसे हम समाज से भी दूर हो जाते हैं, सब प्रकार का नुकसान ही नुकसान, और आखिर ये नशा मौत के द्वार तक भी हमको पहुंचा सकता है। तो आज हम सभी सुनेंगे भी और हम सब मिल करके आज एक प्रतिज्ञा करेंगे कि ना हम नशा करेंगे, ना हम नशा किसी को करने देंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर संजय देसाई जी से आग्रह करती हूँ, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा सुनाएंगे, दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये नशा शरीर को भी और मन को भी नुकसान पहुँचाता है। आदरणीय डॉक्टर संजय देसाई जी। ओम शांति। आज विश्व तंबाकू निषेध दिन के लिए दिवस मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे। पर टोबैको का सबसे बड़ा, सबको डर लगता है कि कैंसर की बीमारी ही मेन कारण है, पर अकेला कैंसर नहीं है। टॉप टू बॉटम मीन्स अपने बाल से लेके पैर के नाखून तक में कोई भी अंग में तंबाकू का असर होता है। वो चित्र इतना खराब दिखे है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वैसा चित्र बनाया गया है तंबाकू के लिए। तो यो एक मान के चलो, तंबाकू सिर्फ कैंसर का कारण नहीं है, ब्लड में अपने खून के थक्के जमाता है, ब्लड में खून के थक्के जमाता है, फेफड़ों में फेफड़े कमज़ोर कर देता है, बड़ी आंत में अपनी इंटेस्टाइन में उसमें परेशानी कर देती है। और कैंसर एक सिर्फ 1% ऑफ द पार्ट ऑफ टोबैको यूज़ है। जब कभी भी किसी के पास भी तो इसकी तंबाकू की बात करते हैं तो कैंसर, टोबैको रिलेटेड डेथ्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद सबसे नंबर पर दूसरे नंबर पे आता है। तो अपने को उसको बचाने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए और उसके अवगुणों से दूर रहने के लिए हमेशा ज़रूरत रहती है। 1973 में यूएस में जो अपने जो सर्जन जनरल रहते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जो पॉलिसीज़ ऑफ हेल्थ डिसाइड करते हैं और ऑल ओवर यूएसए की, उन्होंने टोबैको बैन करवाया। तो उसका इफ़ेक्ट उनको 25 साल बाद दिखा, जिसमें टोबैको रिलेटेड डेथ्स का 20% ड्रॉप आउट हुआ। नहीं तो पहले आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट में मेरी एज के, यंग एज में देखोगे तो विल्स की ऐड आती थी, रेड एंड वाइट की ऐड आती थी, चार मीनार की या अपने कैवेंडर्स की, या कुछ भी, कोई भी आप सिगरेट की एड्स खुलेआम बन गए।
गवर्नमेंट ने 2000 के बाद उसका एक वो पास किया कि टोबैको रिलेटेड को आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देना पड़ता, तो कंपनी ने दूसरी तरीक़े से चालू किया उसका सरोगेट एडवर्टीजमेंट। जैसे अल्कोहल के लिए भी आज सरोगेट एडवर्टीजमेंट वो लोग करते हैं, तो वैसे टोबैको रिलेटेड भी आप इंडियन टोबैको कंपनी एक बहुत पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सबसे ज़्यादा टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो बनाती है। उसने डिसीजन 5 से 10 साल पहले लिया कि हम अभी टोबैको रिलेटेड उत्पादन से बदल के हमारा बिजनेस डाइवर्सिफाई करेंगे। तो वो होटल में आए, अपने पेपर इंडस्ट्री में आए और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आए। टोबैको का उनका रेवेन्यू धीरे धीरे वो कम करते रहे। सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा टोबैको से ही है टैक्सेशन में। आज वो 1 रुपये के ऊपर वो 200% जितना टैक्स लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को ही है। जब भी हम एजुकेशन के लिए जाते हैं गांव में या कहीं पे भी, तो लोग बोलते हैं कि सरकार क्यों बैन नहीं करती है। बैन सरकार करे उससे कुछ नहीं है, जब तक अपन विद इन द हेल्प नहीं होगा बैन, तब तक अपन नहीं कर पाएंगे। आज टोबैको तंबाकू के नए नए प्रकार के, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो पहले तो सिर्फ बीड़ी रहती थी, सिगरेट रहता था या हाथ में खैनी खाते थे, वो रहते थे। अभी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आ गई, वो जो जलानी नहीं पड़ती है, सिर्फ एक क्लिक करो और आप स्मोक लो, इनहेल कर लो और वो हो गए। फिर पैचेस आ गए बदन पे लगाने के लिए, आप लगा के घूमो कि मेरा निकोटिन लेवल बॉडी में बढ़ता रहेगा। च्युइंगम्स आ गई उसकी टोबैको रिलेटेड। तो दिस आर ऑल थिंग्स के अभी अपने को इससे दूर रहना है। एक छोटा सा वीडियो है 4 मिनट का, ये 1990s का वीडियो, तो टेक्नोलॉजी बदलते बदलते कई बार ब्रेक आएगा उसमें, तो थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। ऑडियो नहीं है, ऑडियो हाँ। आपके मिक्सचर पे देख लो एक बार। पता नहीं आगे क्या होगा। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ पता नहीं आगे में VLC है इसमें। VLC से पता नहीं आगे क्या होगा। मीडिया प्लेयर। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे।
आलोकनाथ, नहीं आया। राइट क्लिक, यही क्या राइट क्लिक। VLCC नहीं आया। पता नहीं आगे क्या होगा। प्रमोद ठक्कर 24 में अपनी जुबान खो दी। विनोद राठौड़ बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। आलोकनाथ, नहीं अटक रहा है। अटक रहा है। पता नहीं ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो ये 1999 का वीडियो था, तो टेक्नोलॉजी बदलते बदलते पूरा ये हो गया है कंप्यूटर बदलते बदलते। तो इसमें ये बताया कि जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और कैसे अपन आदत में बैठ जाते हैं। एक अपना फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है कि जो बैठे बैठे कैंटीन में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, एक खाता है तो उसको उस चीज़ का नशा मिलता है तो दूसरे को हाथ से ऑफ़र करता है, और वो जैसे हाथ से ऑफ़र करता है तो फर्स्ट टाइम उस पर्सन को जब भी वो लेता है तो फील समथिंग एबनॉर्मल इन द बॉडी, एकदम किक आती दिमाग में, ऐसा कुछ सर्कुलेशन बढ़ जाए, ऐसा कुछ इसको निकोटिन का इफेक्ट दिखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होता है तो बोलता है लाओ मेरे को दिए दे वापस। तो उस चक्कर में वो हमेशा वो जाता है मिलने के लिए उसके पास जाता है हमेशा उसके पास लेने जाता है। तो ये एक एडवर्टीजमेंट के जरिए भी आज जो कंपनी थी तो जो चालू करते छोटे बच्चों पे लेवल पे चालू करते हैं कि भाई 10-12 साल का बच्चे को कैसे उसमें इन्फ्लुएंस करा जाए कि टोबैको रिलेटेड या इसके सेवन करे। चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ। टोबैको रिलेटेड कुछ ना कुछ इसका सेवन करे, तो उस चक्कर में वो लोग हमेशा के लिए इसको बोलते रहते हैं कि भाई जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई एक्टर्स है, मॉडल है, उनको वो लेके अपना वीडियो बनाते, बोले ये सेवन करता है तो मैं इसमें ये ऐसे परफॉर्म करता है, पर एक्चुअली दैट एक्टर और पर्सन इज पेड टू डू दैट जॉब। वो नहीं जानता है कि वो अपनी उसको हानिकारक क्या है क्या नहीं है, वो सब कभी भी वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, सिर्फ वो बताते हैं कि ये ऐसा परफॉर्म करता है, इसलिए लोगों को इच्छा बनती है कि मैं ले लूँ इसको लेके मैं इसके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। पर ये जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट बनती जा रही है, ये चलता रहे सरकार की तरफ से, और आज सबको मालूम है कि टोबैको निषेध करना है, नहीं खाना है, नहीं लेना है, पर ये आदत पड़ जाती है। कई बार आप देखोगे कि सिर्फ चाय का प्याला है तो आपको शाम को 5 बजे उसी दुकान पे जाके चाय पीने की इच्छा होती है। क्यों होती है? कि दैट पर्सन इज मिक्सिंग समथिंग इन विद इन दैट कप ऑफ टी। उसके यहाँ या तो कुछ अफीम मिलेगा आपको, भांग मिलेगी, या कुछ भी गांजे का भी स्वाद मिलेगा। तो आपको हमेशा इच्छा रहेगी कि भाई मैं जाके उसी स्टॉल पे जाके चाय पीऊँ, या अपने बॉडी को उस लेवल पे निकोटीन जैसा है तो बॉडी का एक कांस्टेंट लेवल एक बार बन जाता है निकोटीन के लिए, तो फिर वो जब ड्रॉप होता है तो निकोटीन के लिए आपको तलब लगती है। तो आप कौन से भी फॉर्म में ले ले। जो पहले सिगरेट पीता है तो गांव में कहीं गया तो सिगरेट नहीं मिल रही है तो किसी से बीड़ी मांग के भी पी लेगा कि भाई मेरे को चाहिए तंबाकू का अंदर बॉडी के अंदर साथ। तो नशा करने के लिए कहीं से भी वो पड़ा हुआ छोटा सा भी पाउच होगा या कुछ भी होगा तो वो लेके खा लेगा।
तो ये जब तक अपने बॉडी में है तंबाकू का ऐसा निकोटिन का, तब तक अपन बोलेंगे मैं खुश हूँ। पर एक बार आपने छोड़ दी तंबाकू, हफ्ते 10 दिन बाद बॉडी में निकोटिन का लेवल कम होने लग जाता है। जब कम होता है और फिर वापस 15 दिन बाद आप चालू करते हैं तो पूरे बदन में निकोटिन के जो सेल्स आपके सेंसिटिव थे, जैसे ही आपके एक चीज़ निकोटिन का एक स्मोक लिया तो वो अट्रैक्ट करेंगे कि भाई मेरा फूड आ गया है, मीन्स निकोटिन मेरा फूड आ गया बॉडी में, तो आपके ईच एंड एवरी सेल विल क्रैम्प, उसको लेने के लिए क्रैम्प करेगा। तो आपको बदन में बिल्कुल एबनॉर्मल रिएक्शंस चालू होंगे। बोले कि ये पहले तो नहीं होता था जब मैं इस कस लेता था, पर अभी एकदम कम हो गया है निकोटिन, और एक आपने बूंद भी दे दी उसको, तो एक बूंद के लिए करोड़ों सेल्स लड़ रहे हैं बॉडी के अंदर। तो वो उसको सेंसेशंस को एकदम इंसान को पागल भी बना देती है 15 दिन छोड़ने के बाद। फिर वापस एक बार अंदर चला गया तो फिर वो उसकी लत वापस चल जाती है कि नहीं मेरे को लेना ही है। तो जैसे तंबाकू छोड़ना, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, वो मर्दों वाली बात है। इट इज़ नॉट कि भाई एडवर्टीजमेंट की बात है कि पीने से मर्दों वाली बात आती, पर छोड़ना इस मर्दों वाली बात है। बेसिकली छूटने के बाद उसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट है। एक बार मेंटेन हो गया आपका 1 महीने तो आप आराम से निकल पाओगे, हो जाएगा। पर कैसे अपन छोड़े, तो आदत तो पड़ गई है बदन में, या तो इट शुड बी सिंगल स्ट्रोक, मैं हाथ से लिया दरिया में डाला, नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो ये स्ट्रांग विल पावर का पार्ट है। दूसरा, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को मॉर्निंग फ्रेशनेस के लिए चाहिए तंबाकू या सिगरेट चाहिए तो ही मेरा मोशन क्लियर होगा, तो दैट इज़ ए फॉल्स बिलीफ कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिगरेट से ही अपनी मोशन क्लियर होंगे। तो आपको बेसिकली जब अपने इजीली अवेलेबल है, हाथ में ही अवेलेबल है, तो यू विल हैव ए क्रैम्प टू टेक इट और डू योर वर्क, मीन्स आप काम कर सकते हो। जैसे इजीली अवेलेबल नहीं होगा, मीन्स आज मेरे को लेना है, सिगरेट की तलब लगी तो मेरे जेब में वो होगी तो मैं तुरंत निकाल के, पर जब वो सिगरेट का पैकेट ही नहीं होगा तो आपको 10 कदम या 50 कदम दूर जाओगे तब तक हो सकता है आपकी तलब निकल जाए। तो आपके पास इजीली अवेलेबल कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट आपके आजू बाजू पे होना नहीं चाहिए। इट शुड बी एट द शॉप, और जब आप तक तलब जगे तो दूसरे से कन्वर्सेशन चालू कर दो, नया कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, या तो राजनीति पे ही चलने दो। एक दूसरे को करोगे तो आप हर एक के पास कोई ना कोई ज्ञान नया होगा, बांटने बैठ जाएगा और आपका तंबाकू से ध्यान हट जाएगा। तो वो मोमेंट आप निकल गए तो आप आराम से अपने आप को तंबाकू से रहित कर सकते हो। ये 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपने पास नहीं रखनी है, और छोड़ना है तो एक ही झटके में छोड़ना है, नहीं तो कभी नहीं छोड़ पाओगे आप। ओम शांति। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बताया कैसे एक बार सेवन कर लेने से लत लग जाती है और छोड़ना चाहें तो भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी आदत थी ना लगे, उससे हम सदा सदा दूर रहें तो हम निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अब मैं आग्रह करूंगी माननीय दिनेश बिसेन जी, आपका भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऐसे अवैध काम करने वाले हैं नशे के, आप उनको भी पकड़ते हैं, समझाइश देते हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इससे अवश्य ही नुकसान होता है, इसलिए हम इसका सेवन नहीं करते। तो आप भी अपने अनुभव से बताएंगे कि आप इस क्षेत्र में क्या कार्य करते हैं। ओम शांति। बाबा के बच्चे बनने के बाद अब डबल रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको द्वैत कहें, एक लौकिक दुनिया का काम और एक रूहानियत का काम। आरणी हेमा दीदी, डॉक्टर देसाई, डॉक्टर तावरी, अनीता दीदी और
मेरे बैठे रूहानी मैसेंजर्स, आई थिंक सभी लोग पहले इस हॉल में बैठ चुके हैं। कोई इसमें नया है जो फर्स्ट टाइम आया हो? ठीक है। जितने रूहानी मैसेंजर या रूहानी मिलिट्री के लोग हैं तो सभी जानते हैं कि नशा, दीदी ने पहला वर्ड स्टार्ट किया था रूहानी नशा, और एक बाकी दूसरी तरह के नशे। तो बात करें, 3 तरह के लोग हम देख सकते हैं। एक वो जिन्होंने अभी तंबाकू या टोबैको शुरू ही नहीं किया, एक वो जो ले रहे हैं बट छोड़ने का पता ही नहीं, और एक वो जो छोड़ना चाहते हैं। हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल एज ए मैसेंजर्स या टीचर्स या इस परिवार से है कि जो ज्ञान में आता है वो यदि ज्ञान एक बार सीख लेता है तो वो कभी तंबाकू शुरू ही नहीं कर सकता। दूसरा, जो गृहस्थ में या घरों में रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जब हम अवेयर होंगे तो दूसरे भी अवेयर होंगे, ऐसे मदर, फादर, डॉटर, ब्रदर और भी। और तीसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जो ब्रह्मा कुमारी का आता है, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र के रूप में ब्रह्मा कुमारी काम करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव मेडिकल विंग का है, जिसके तहत आज एक प्रोग्राम हो रहा है। जो वर्ड हमने सुना होगा गीता, GITA, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में डॉक्टर सचिन परब और बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और आप जो टीचर्स दीदियां हैं वो बड़े अच्छा काम कर रही हैं कि जब 7 दिन का ज्ञान किसी को उसके मन बुद्धि में जाता है, दिमाग में जाता है, तो ऑब्वियसली वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट फ्री वहीं से हो जाता है। बात करें टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स की, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर टॉरी अभी अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं उन मेडिकल साइंस की बातों को अवॉइड करके बात करूंगा। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में बात करें तो टोबैको एक पत्ती है। बड़े मिथ में डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी मिथ धारणाएं फैली हैं, लोग पीने खाने वाले तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। बोले हर्बल है तो, कोई कहता है शंकर जी का नशा है, वो भी लेते थे। नशे में कई प्रकार के हैं, बट हम आज सिर्फ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की करेंगे। नशे तो अल्कोहल भी एक नशा है, नशा ड्रग्स का भी नशा है, और कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन ड्रग्स की कैटेगरी उनका भी नशा है। रूहानी नशा के अलावा तंबाकू, खैनी, जर्दा ये खाने वाले फॉर्मेट में हो जाते हैं। एक फिर लोग आजकल नस मंजन भी करने लगे हैं, गुड़ाकू जो गुड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तंबाकू का पाउडर। दूसरे फॉर्मेट में आता है कि जिसको पी के या कहा जाए कि कस जिसकी बात कहते हैं, लोगों को किक मिलती है जिससे सिगरेट्स। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो जिसको वैप्स कहते हैं या ई सिगरेट्स कहते हैं। तो टोबैको प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए बात कही जाए तो तरह तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट्स कर रही है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि उसका प्रोडक्शन ही रोक दिया जाए जहाँ से तंबाकू की पत्तियाँ बनती हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, और डेथ में भी सबसे हाईएस्ट है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, लेकिन लगभग WHO के डेटा के अनुसार 70 से 80 लाख लोग पर ईयर टोबैको प्रोडक्ट से डेथ होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सेकेंड लार्जेस्ट डेथ इससे है। इंडिया की बात कही जाए तो लगभग 12 लाख लोगों की डेथ हर साल, और हर दिन 3 से 3.5 हज़ार लोग टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स लेने से उनकी मौत हो रही है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि कैंसर ही ये किसका आउटकम नहीं है, इसकी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। खुद पे इफ़ेक्ट, खुद की प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट, और परिवार पे इफ़ेक्ट, परिवार में फिर कलह, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यदि कोई सिगरेट पीता हुआ बच्चा या बाप होगा तो उसके बच्चों पे क्या असर होगा। और आजकल तो बड़ा डेंजरस इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि नंबर्स के साथ साथ यंग जनरेशन, बच्चे और महिलाएं और लड़कियां इससे जुड़ रही हैं। यदि डेटा फैक्ट्स देखा जाए तो करीब 26 करोड़ के आसपास भारतीय इसका सेवन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज और बच्चों का परसेंटेज अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में भी कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं कहीं धुआं उड़ाते दिखते पाई जाएंगी, जो पहले विदेशों का कल्चर हुआ करता था। तो ये चिंता का विषय भी है। और महिलाओं के इसलिए भी क्योंकि आगे इनको नई जनरेशन को जन्म देना है, तो उन बच्चों पे भी इसका शारीरिक इफेक्ट जन्म के बाद होता है या जन्म में गर्भपात के रूप में भी होता है। मेडिकली उसको डिस्कस डॉक्टर साहब ने जैसे किया। तो इसके ये बहुत सारे पहलू हैं, स्वास्थ्य के पहलू हैं, समाज के पहलू हैं, इकोनॉमिक्स के पहलू हैं। अब इसमें डिपार्टमेंट्स के रूप में भूमिका बड़े इंपॉर्टेंट जो अदा करते हैं प्रोडक्शन के अलावा प्रिवेंशन के रूप में। और उसके बाद यदि किसी ने ड्रग्स ले लिया तो डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन के रूप में भी। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है या DRI है या GST डिपार्टमेंट है, एक क्योंकि चूँकि मल्टी प्लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, सारे डिपार्टमेंट इसमें सामने साथ में चलते हैं, पुलिस हो या टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो। आल्दो लोग जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कहें कि भाई इसको गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती। गवर्नमेंट तो एक छोटा सा पार्ट है जो आप ही ने बनाई है, लेकिन हम लोगों में से ही यदि कोई खाने वाला हो, जब उसकी डिमांड ही हो तो सप्लाई चेक करने का फ़ायदा भी नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो कि गुजरात में शराब बैन है लेकिन पीने वालों की संख्या उतनी ही है। तो डिमांड सप्लाई का रिलेशन है। गवर्नमेंट बैन करे या न करे, हम कितना उसको रोक पाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो जब बात कही जाए डिपार्टमेंट्स के रूप में, तो हम लोगों ने यदि खुद मुहिम चलाई तो सिगरेट्स का पकड़ना, ई सिगरेट्स का पकड़ना, बैन होना। क्योंकि मैं इस ई सिगरेट्स पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब लेक्चर्स देता हूँ तो ये पाता हूँ कि कुछ स्कूल्स में जब मैं गया तो जो प्रिंसिपल मैडम थी उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल्स में ऐसा व्याख्यान दीजिए कि बच्चों पे इसका असर पड़े कि वो न लें। क्योंकि अभी ये पाया गया है कि उनके बैग्स में ई सिगरेट्स के वेब्स या कार्ट्रिज मिली हैं। क्योंकि ई सिगरेट्स इंडिया में 2019 यानी 19 से बैन है और यहाँ बेचना रखना कानूनी अपराध है। बट चूँकि पीना अपराध नहीं हो सकता और सार्वजनिक प्लेसेस पे भले ही सिगरेट का पीना अपराध है, लेकिन उस पर अभी कार्य करना भी बाकी है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में से धरपकड़ चलती रहती है, अरेस्ट होते रहते हैं, बट ये बड़ी कम संख्या में है, ये उतना बड़ा सलूशन नहीं है। तो जो रूहानी मिलिट्री है, मैसेंजर से इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि कैसे अवेयरनेस इनके अमंग क्रिएट किए जाए, उनके अंदर कैसे किक लाई जाए कि वो इस चीज़ों को छोड़ सकें। किक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीने के लिए भी उनमें किक ही आई थी, तो छोड़ने के लिए भी किक ही डालना पड़ेगा। पीने के लिए किक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तरह तरह की चीज़ों के लिए तरह तरह की शुरुआत है। तंबाकू की बात करें, गुटखा, खैनी, शुरुआत में तो तंबाकू चूना के साथ था, फिर उसको खैनी के रूप में लाया गया। तो ये रूरल एरियाज़ में जब उनके संग का रंग उन पर पड़ता है तो शुरुआत हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। एक ने दो, दो ने तीन, तीन ने चार, संगति में शुरू हो गया। स्कूल में पैशनेट, कूल, किक, इस तरह से स्कूल में शुरू हो जाता है। सिगरेट्स में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि एडवर्टाइजमेंट का बड़ा नेगेटिव रोल है, और ये इस WHO की इस साल की थीम भी है कि इनके प्रमोशंस पे रोक लगाई जाए। और आज की डेट में बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स अपने बच्चों को भले ही खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला नहीं खिलाते होंगे, बट 1 करोड़ 2 करोड़ में एडवर्टाइजमेंट बड़े अच्छे से करते हैं। तो उनका ज़मीर भी इतना गिरा हुआ है कि सिगरेट के छल्ले उड़ाने का एडवर्टाइजमेंट देके दूसरों में सिगरेट पीने की लत डालने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से भी सावधान हमें करना है और रहना है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने वाला जिसने बड़ा कहा कि ये बड़ी सुबह से मैं उठता हूँ और इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको कहते हैं बनाने की बात तो आप सोचेंगे कि पान मसाला में जो बीटल नट यानी कि सुपारी डलती है, वो सुपारी विदेशों से स्मगल्ड होके आती है और सड़ी हुई होती है। उसको HNO3 और HCl से ट्रीट किया जाता है, जो केमिकली टोटली कहना चाहिए हार्मफुल प्रोडक्ट है। और उस पान मसाला में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे केमिकल से ट्रीटेड सुपारी को बढ़िया पान मसाला में मिला के कलरफुल सेंटेड करके और बेच दिया जाता है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि उस पर्सन का लीवर, किडनी और बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी कंट्रोल और फसाई जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। जब क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ये शरीर को किस तरह से हार्म करेगा हम समझ सकते हैं। तो अरेस्ट, प्रिवेंशन, ये सब चीज़ों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है अवेयरनेस का। और अवेयरनेस में हम लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम उनकी
मन, बुद्धि और आत्मा को कैसे जागृत कर सकते हैं। 3 तरह से: नए लोग जिन्होंने कभी शुरू नहीं किया, ऐसे लोग जो शुरू कर चुके नहीं जानते, ऐसे लोग जो रिहेबिलिटेशन के रूप में आना चाहते हैं। तो चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाती है, जिसमें नशा को नशे से ही मारा जाता है। मतलब तंबाकू या निकोटिन का कोई डोज ले रहे होंगे तो उसको कम डोज से फिर धीरे धीरे ट्रीट किया जाता है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर कहता है कि इतना 85% इसका फैक्टोरियल दिखाया जाए कि इसमें कैंसर और नशा और कर्क रोग होता है, और तरह तरह के चित्र दिखाए जाते हैं जो हम लोग वीडियो में भी देखने की कोशिश कर रहे थे। वो कर्क पीने वाले, कर्क का चित्र दिखने वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो भी धीरे धीरे फिर उसको अडॉप्ट हो जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, चित्र हाथ में है, कैंसर है, बट चूंकि उनको फ़र्क पड़ने वाला समय अब चला गया है। एडिक्शन, लत इतनी खतरनाक चीज़ है कि उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। शुरुआत में भी ऐसे ही होता है। शुरुआत जब होती है चाहे टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट या सिगरेट की, तो आदमी 3-4 दिनों में एडिक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बट जो ब्रेन का रिवार्डिंग सिस्टम है वो लत को लगाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार लत लग गई, और लत यानी नशा यानी एडिक्शन, तो उसकी बॉडी डिमांड या ब्रेन डिमांड करता है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद फिर उनके वो, हम अपनी भाषा में कहें तो उनका एक संस्कार ही नया बन जाता है, और जब नया संस्कार बन गया, अंदर जाके चला गया, तो बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा कुमारी की बात करें हम, तो इसको छोड़ने में रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि जब उसको राजयोग मेडिटेशन के साथ उस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या छोड़ने वाले बंदे को कनेक्ट किया जाता है, तो उनके फिर से शुरू होने की दर नहीं या कम के बराबर है। तो 2 तरह के लोग हैं, इनको हम यदि रिहेबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन या नशा मुक्ति प्रोग्राम से सामान्य तरीके से छुड़वाया जाए, और तो उनके फिर से शुरू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक बंदा ऐसा जो ज्ञान के साथ चले और राजयोगा मेडिटेशन के साथ छोड़े, तो उसके छोड़ने के बाद शुरू होने का दर बहुत कम है। उसका रीज़न भी है, जब हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन सिक्रीट करता है, चाहे सेरोटोनिन हो या डोपामिन हो। और ख़ासकर जब राजयोगा मेडिटेशन से एक हार्मोन है एंडोर्फिन जिसको कहते हैं, जिसको कि इंडिजिनस मॉर्फिन कहें हम, जिसको जो बनता है बॉडी के अंदर, और ये मॉर्फिन अपने आप दर्द को कम करता है। तो जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, राजयोगा मेडिटेशन वाला अपने आप एंडोर्फिन बनाएगा, विड्रॉल सिम्टम कम आएंगे, दर्द कम होगा, और धीरे धीरे करके ज्ञान में आने के बाद जब उसको मन और बुद्धि में जब उसके चेंजेस आने लगते हैं, विचार में चेंजेस आने लगते हैं, फीलिंग में चेंजेस आने लगते हैं, इमोशंस में चेंजेस आने लगते हैं, उसके वृत्ति यानी पर्सपेक्टिव यानी एटीट्यूड में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी स्मृति चेंज होने लगती है, उसके साथ साथ उसका कॉन्शियसनेस चेंज होने लगता है, और उसकी विजडम जब जागती है, परखने की शक्ति जागती है, उसके बाद उसका त्रिनेत्र खुलता है जिसको डिवाइन बुद्धि कहते हैं। यहाँ जाके असर करता है राजयोग मेडिटेशन। इसके बाद अपने आप ही उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी चित्त में अपने आप चेंजेस आने लगते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन करने वाले बंदा के छोड़ने और छुड़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों को हम नशा मुक्ति केंद्र या अपने गीता वाले प्रोग्राम से अटैच करके भी उनका नशा मुक्त करवा सकते हैं। तो इसमें सभी लोगों की भागीदारिता है, गवर्नमेंट के साथ साथ एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एज ए रूहानी मिलिट्री, एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड जो हम लोग कह सकते हैं, हमारी दीदियाँ और टीचर्स, सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव रोल है। तो कोशिश करें इस तम यानी कि अंधकार वाले, बेकार वाले, कू वाले यानी तंबाकू या टोबैको भी ऐसी देखें, तो इस तंबाकू को निषेध दिवस को सफल बनाने के लिए एज ए हम इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर विस्तार से हमें बिसेन जी ने बताया कि लोग कैसे कैसे अंधश्रद्धा में आकर लेना शुरू कर देते या संग में आकर लेना शुरू कर देते हैं। तो ये नशा किसी भी प्रकार का हो, आखिर भी नुकसान ही करेगा। तो हम सबको मिल करके इसके लिए सामूहिक प्रयास करना है, और नशे की लत लगे ही नहीं, और लग भी जाए थोड़ा तो हमको
बाबा की याद में रह करके कैसे उस नशे पर विजय प्राप्त कर लेना है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा अभियान नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और सामाजिक न्याय विभाग के साथ में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ में MOU हुआ है और इसके तहत सारे भारत में काम चल रहा है। तो हम सबको मिल करके इस अभियान को सफल बनाना है। तो जैसे बिसेन जी ने कहा, राजयोग मेडिटेशन बहुत कारगर उपाय है नशा छोड़ने के लिए। तो मैं आदरणीय हेमा दीदी से भी अनुरोध करूंगी, आप हमें बताएंगे कि कैसे मनोबल को बढ़ाकर मेडिटेशन के द्वारा या सशक्त मन के द्वारा हम इस नशे की आदत से निजात पा सकते हैं। तो आदरणीय हेमा दीदी हमें अपनी शुभ प्रेरणा देंगी। ओम शांति। आज हमारे साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंचासीन हमारे सम्माननीय डॉक्टर संजय देसाई जी, साथ साथ हमारे आदरणीय सम्माननीय दिनेश बिसेन जी और डॉक्टर गिरीश टावरी जी, हमारी स्नेही अनीता बहन तथा आप सभी सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने हमारे से पूर्व 2 वक्ताओं के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है। ये सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वहाँ पर US में हुई इसके बारे में चर्चा, फिर इसके बारे में WHO ने 1997 में प्रयास किया, फिर 1998, 1999 में भी, फिर पहले तो ये 7 अप्रैल को किया गया शुरू WHO द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर ये 31 मई को फाइनल किया गया और जागरूकता लाई जाए लोगों में तंबाकू सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं उसको समझाया जाए। और जैसे आप दोनों ने ही बताया कि ये लत, वो जो कंपनियां हैं तंबाकू के प्रोडक्ट्स बनाने वाली, वो छोटे छोटे बच्चों पर ही प्रयास करते और इसके बेचने वाले, जैसे आपने सब सुना, उसको मैं विस्तार नहीं करती, लेकिन कैसे आज के जो युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, और बच्चे और युवा ही नहीं लेकिन बड़े बड़े भी इस लत से परेशान हो गए हैं। जिनको भी ये लत लग जाती है वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। तन तो खराब हो ही जाता है, मन भी बेहाल हो जाता है और धन भी सारा इसी में उड़ा देते हैं और उन्हें वही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके कारण जैसे बताया, घर में भी कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा, तो सारा ही माहौल खराब हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था, जैसे आपने सुना, सर्वांगीण विकास करता है। उनके तन को भी स्वस्थ बनाने के लिए, मन को भी कैसे स्वस्थ बनाया जाए, उनका धन भी कैसे सफल हो और आध्यात्मिक रीति से वो कैसे अंदर से पहले सशक्त बने। क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता की शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं आती है तब तक वो इस कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित हो ही नहीं पाता है। दृढ़ता के लिए, माना संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए, जैसे आपने सुना ना कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प करता भी है और थोड़ा भी कुछ दिन छोड़ने के बाद भी
अगर वो थोड़ा सा भी एक बूंद भी ले लेता है तो आपने सुना कि कैसे कि हजारों सेल्स उसको पाने के लिए क्या टूट पड़ते हैं और उसका इफ़ेक्ट बॉडी पर आता है। तो वो जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा भी करते तो उनकी वो चाहना बढ़ती जाती है। तो इसलिए ऐसी चाहना को समाप्त करने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और वो दृढ़ इच्छा शक्ति हमें आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें स्वयं का और परमात्मा का जो सर्वशक्तिवान है, जो सोर्स है शक्ति का, उससे जोड़ता है। और उसके द्वारा जब हमारी आत्मा में शक्ति आती है, हमारे अंदर दृढ़ता की पावर आती है, स्पिरिचुअल पावर, वो पावर है जो हम जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ऐसी ताकत हमें आध्यात्मिकता देती है। और क्योंकि आध्यात्मिकता के द्वारा हम स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो परमात्म शक्ति, परमात्म दुआएं और श्रेष्ठ कार्य करने की भी हमें शक्ति प्राप्त होती, सही समझ प्राप्त होती है। तो हम इन बुराइयों को सही रीति से समझकर उसको छोड़ने के लिए अंदर से तैयार हो जाते। एक होता है प्रेशर से, बाहरी समझ से, दुनिया के वो फोटोज़ और ये सब देख कर के कभी अपने जीवन के प्रति व्यक्ति संकल्प कर लेते, लेकिन वो संकल्प जो प्रेशर से किया जाता या दूसरों को देख कर के किया जाता, वो स्थायी नहीं रह पाता, क्योंकि अंदर जो निकोटिन गया हुआ है, जैसे बताया, वो उन्हें वापस अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए जब तक वो अंदर से दृढ़ता नहीं लाते, तब तक वो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा विगत 35 वर्षों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में सतत कार्य किया जा रहा है। जैसे आपको बताया, MOU हुआ है और आज 2024 और 25 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा हर स्टेट में गाड़ियां जा रही हैं नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रतिज्ञाएं कराई जा रही है, उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो वर्ष 2024-25 में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने 3.75 माना 4.25 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे ऑल इंडिया में ये गाड़ियाँ चल रही हैं और ब्रह्मा कुमार भाई बहनें जगह जगह जाकर के इसके द्वारा सेवाएं दे रहे हैं। और इसके फलस्वरूप राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित कई राज्य सरकारों ने इस प्रयास को मान्यता दी है और संस्था को सम्मानित भी किया है। तो हम देखते हैं कि जो उद्देश्य है, तो संस्था ने एक इंटरनेशनल टोबैको अवेयरनेस कैंपेन, जिसको ब्रीटा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बनाया है। उसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको सुना देती हूँ। व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और व्यापक समाज स्तर पर तंबाकू सहित सभी व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना। जो कैंपेन चल रहा है वो क्या काम कर रहा है। दूसरा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार। तीसरा, पूरे व्यक्ति के पुनर्वास, होल पर्सन रिकवरी के लिए परामर्श, माना उसका
सर्वांगीण इलाज करने के लिए तन मन हर चीज़ का, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी का के लिए परामर्श, पहचान, प्रेरणा और व्यसन से मुक्ति हेतु सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था, तंबाकू और अन्य व्यसनों के दुष्प्रभावों को कम करना और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करना। फिर है व्यसन मुक्ति के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन की व्यवस्था करना। बीटा अभियान की रणनीति क्या है? प्रशिक्षित मानव संसाधन और सेवा प्रदाताओं का एक मजबूत ढांचा विकसित करना। जो इसके लिए सेवाएं दे रहे हैं उनको सही रीति से प्रशिक्षित करना और सेवा प्रदाताओं का, जो सेवा प्रदान करने वालों का एक मजबूत ढांचा विकसित करना। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सिखाई जाने वाली राजयोग ध्यान विधि के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना। व्यसन से बचाव और पुनर्वास हेतु सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त मॉडल विकसित करना। व्यसनों की मांग को कम करने में सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग बढ़ाना। राज्य, कारपोरेट, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो आज ये जो 31 मई तंबाकू निषेध दिवस हम मना रहे हैं, ये केवल ये 2025 जागरूकता का दिन नहीं हम समझें, आज का दिन बस हमने जागरूक कर लिया और काम पूरा हो गया, नहीं, बल्कि हमें सक्रिय कदम उठाने का आह्वान करना है। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और नागरिकों को मिलकर तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में कार्य करना है। यही एक सशक्त और स्वस्थ भविष्य की नींव है। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि जो बताया, भारत का नंबर अभी दूसरे नंबर पर है तंबाकू सेवन में, तो उसको क्या करेंगे? ज़ीरो करने की कोशिश करना है। तो हम सब प्रयास करेंगे। आज आपको प्रतिज्ञा भी कराई जाएगी, आप न भी करते हों और दूसरों को जागरूक करें और उनको तंबाकू सेवन से मुक्त करें, क्योंकि जैसे आपने सुना, तंबाकू गेटवे है, द्वार है जहाँ से सारे व्यसनों की शुरुआत होती है। तो अगर गेटवे को ही बंद कर देंगे तो फिर सारे व्यसनों को बंद करना सहज हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय हेमलता दीदी के भी विचार हमने सुना कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे भी व्यसन को जीता जा सकता है और स्वयं को मौत के द्वार से बचा सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस दिशा में क्या कार्य कर रही है, इस विशाल गतिविधियों को भी हमने देखा। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं डॉक्टर गिरीश टावरी जी से भी अनुरोध करती हूँ, आप भी बाबा के बच्चे बहुत अनुभवी हैं, आपकी भी शुभ प्रेरणा हम आज के दिन में सुनेंगे। ओम शांति। आदरणीय हेमा दीदी जी, आदरणीय अनीता दीदी, श्री बिशेन जी, डॉक्टर संजय देसाई और आप सभी रूहानी साथियों, बहनों, तंबाकू के बारे में काफ़ी डिस्कशन तो हो चुका है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये छोड़ना, इसको एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। पहले एक मेरी घटना सुनाता हूँ। मैं जब पेशेंट देखता हूँ तब एक पेशेंट आए थे मेरे पास, एजेड थे, करीब 70 ईयर्स एज थी, 70-75 के आसपास, और उनको काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि स्मोकिंग, बीड़ी वो बहुत पीते थे, चेन स्मोकर ही थे एक प्रकार से, लगातार एक के बाद एक से दूसरी सुलगाते थे, एक से तीसरी सुलगाते थे, ऐसे पीते थे।
उनको बहुत दिन से हम बोल रहे थे कि भाई अब बीड़ी छोड़िए छोड़िए, पर वो नहीं माने। फिर उनके घर वालों को भी इन्वॉल्व किया इस केस में, घर वाले भी उनके पीछे पड़े, तो धीरे धीरे उनने संख्या कम करना चालू करी। और बाद में एक दिन आके बड़े खुशी से मेरे को बोले कि सर मैंने बीड़ी छोड़ दी है। तो मैं भी बहुत खुश हुआ कि चलो इतने सालों की, जो इतने दिनों की जो मेहनत है, पर वो सफल हो गई और बहुत खुशी हुई। पर वो मेरी खुशी सिर्फ 1 मिनट की थी, क्योंकि उन्होंने अगला सेंटेंस बोल दिया कि सर अब मैंने तंबाकू चालू कर दिया है। तो अभी लोगों को ये नहीं मालूम है कि कौन सा रूप में तंबाकू नुकसानदायक है। इनफैक्ट तंबाकू तो सभी रूप में नुकसानदायक ही है, परंतु एक छोड़ते हैं तो दूसरा कुछ चालू कर देते हैं। तो अपन को इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो दूसरी चीज़, उसका भी बताना पड़ेगा, घर वालों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि इन पर थोड़ी निगरानी रखे, उनको प्रोत्साहित करे छोड़ने के लिए। ऐसे ही एक केस और था। एक यंग लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था, MBA कर रहा था। अब वो जैसे बताया देसाई सर ने, बेसेन साहब ने, कि लत संग का दोष जो है वो उसके कारण उसको स्मोकिंग की हैबिट हो गई। अब हैबिट हो गई तो वो घर में, तो पहले तो घर में नहीं पीता था, पर धीरे धीरे अपने कमरा, सम्रांत परिवार के थे, कमरे अलग अलग थे, अपने कमरे में पीने लगा। तो घर वालों को शक तो होता था, परंतु कोई तरीका नहीं था जिससे उससे पकड़ सके। उससे पूछते थे तो मना कर देता था। तो वो लोग पेशेंट को मेरे पास लेके आए कि सर इसकी ये हैबिट छुड़वानी है। तो फिर मैंने उनके घर वालों को बताया कि अपन इनका एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिस ब्लड टेस्ट से थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ये स्मोकिंग करता है कि नहीं करता। तो पेशेंट को बिना बताए हमने ब्लड सैंपल लिया उसको, और उसमें एक टेस्ट होता है सीरम कोटिनोइन लेवल करके। उससे पता चल जाता है कि पेशेंट ने स्मोकिंग किया है कि नहीं किया, और बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। तो ये भी एक जानकारी है कि आजकल ब्लड के टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट स्मोक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जैसे दीदी ने बताया कि संकल्प सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा के लोग अपन संकल्प पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ भी संकल्प का रोल आ जाता है। सबसे पहले पेशेंट जो खुद है वो खुद चाहे कि मेरे को छोड़ना है तो बहुत इजी है काम, मतलब उसके संकल्प अच्छा रहे तो। पर अगर जो घर वाले लेके आते हैं छोड़ने के लिए, उसमें बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पेशेंट की तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं रहता। घर वाले पीछे पड़ के लेके आते हैं कि सर इसका छुड़वाइए, तो उनके साथ तो अपन 24 घंटे रह नहीं सकते, बाहर जाके पी के आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तरीका ये है कि पेशेंट को अच्छे तरह से मोटिवेट करके एक तारीख फिक्स की जाए। यानी आज पेशेंट अपने पास आया है तो 15 दिन बाद, या कोई त्यौहार का समय हो या घर के किसी बच्चे का जन्मदिन का समय हो, उस तारीख के बाद में सिगरेट को, बीड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उससे क्या होता है, उसको एक आइडिया लग जाता है कि इस तारीख तक मेरे को छोड़ना है। फिर वो उसको अपनी संख्या कम करते जाता है उस तारीख तक छोड़ने के लिए। अतः भाई लोग क्या बोलते हैं, सर जब भी आप आते हैं छोड़ना है, हाँ छोड़ देंगे, और वो छूटता वो दिन आता ही नहीं कभी। तो तारीख पक्की करना बहुत ज़रूरी है। उस तारीख के बाद धीरे धीरे अपनी संख्या वो कम करते जाएँ। इसी के साथ साथ अपन धीरे धीरे उनको ये इंट्रोड्यूस करते जाएँ कि उसके सब्स्टिट्यूट क्या हैं। अब कोई चीज़ तम्बाकू छोड़ रहा है तो उसकी जगह उसको अपन बोल सकते हैं कि सौंफ ले सकता है, इलायची ले सकते हो, लौंग ले सकते हो। कोई दूसरे तरीके भी हैं, थोड़ा गुनगुना पानी पी लो, थोड़ा बाहर टहल लो, कुछ हॉबी है उसमें अपना इंटरेस्ट है तो उसमें इंटरेस्ट दिखा लो। इस तरह से उनका माइंड डाइवर्ट करके धीरे धीरे तलब कम करने की कोशिश की जाती है। तो इससे एक रहता है। उसके बाद कुछ मेडिकल थेरेपीज भी आती है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें तरह तरह की च्युइंगम्स आते हैं, लोजेंजेस आते हैं, पैचेस आते हैं। वो भी एक तरीका है जिसमें काफ़ी हेल्प होती है छोड़ने के लिए। पेशेंट को बताना पड़ता है कि जब भी तलब उठे उस समय एक च्युइंगम वो ले ले, और च्युइंगम को अच्छी तरह चबा के उसको दांत और गाल के बीच में पार्क कर ले, उसको पार्किंग बोलते हैं। वहाँ वो पार्क कर ले और उसके बाद वहाँ से उसको तंबाकू का असर आता रहेगा तो उसको तलब नहीं उठेगी। फिर 1-2 घंटे बाद जब वो एकदम फीका हो जाएगा तो उसको फेंक दें। तो अल्टीमेटली तंबाकू जो है, वो जो च्युइंगम है वो अंदर लेना नहीं है, चलेगी तो कोई नुकसान नहीं, पर अंदर लेना नहीं है उसको। इस तरह से उसको हैबिट छुड़वाते हैं। फिर धीरे धीरे घर के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। फिर पॉजिटिव रिवार्ड देना चाहिए। जब घर के लोगों ने देखा कि उसने छोड़ दिया है तो उसको गिफ्ट देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर ऐसे लोगों से मिलवाना चाहिए जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। इस तरह से ऐसा प्रोत्साहित करते हुए उनको आगे बढ़ाते जाना चाहिए, और हर चीज़ में उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके गुणगान करना चाहिए। इस तरीके से अपन कोशिश कर सकते हैं। और ये भी देखते रहना चाहिए कि ये आगे कंटिन्यूस मेंटेन रहे, कि जल्दी उसके पीछे छोड़ ना दे एक्चुअल में। तो कुछ चीज़ें ये भी हैं। बाकी अपना ये योग है, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती है। उसकी तरफ भी उनको डाइवर्ट करना चाहिए।
करना चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको मोड़ने की ये समय सबसे सही समय रहता है जब उनको अपन अपने तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये उस समय इनको काफ़ी उसके लिए उसका वो फ़ायदे बताना चाहिए ताकि वो छोड़ सकें। इस तरह करते करते कुछ प्रयास करते हैं, हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो कुछ सरकार के प्रयास सफल हुए भी हैं। पहले लोग सड़क पे दिखते थे सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, वो काफ़ी कम हो गए दिखने, पर अब ये चुपके होने लग गया है। तो सरकार की पॉलिसीज़ भी जो है वो एक WHO का थीम भी इस बार का ये है कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी उनको तंबाकू की जो कंपनियां हैं उनके प्रभाव से, उनके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह से उनको बचा के रखा जाए, उनको दिखाया नहीं जाए कि बहुत स्मार्ट और ये सब स्मोकिंग यानी स्मार्टनेस है, कूल लाइफ है, ये सब चीज़ों के बारे में उनको बताना पड़ेगा। और ये बचपन से ही चालू होना चाहिए, ये स्कूल के एज से ही चालू हो जाए। अभी आप देखेंगे कॉलेज के आसपास कितनी दूर दूर तक सब चीज़ें मिलती है, अब सबको मालूम है, पर कोई रोक लगाने का उसमें तरीका नहीं है। तो अब WHO ने ये थीम चालू, ये तंबाकू निषेध दिवस चालू किया था, तब ये उसका एक पर्पज़ ये भी था कि गवर्नमेंट की जो नीति है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। अब गवर्नमेंट अपने तक, जैसे बताया किशन साहब ने, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, पर व्यक्तिगत लोगों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ प्रयास करके अपन ये सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर विधि आदरणीय डॉक्टर गिरीश टावरी जी ने बताया कि कैसे हमको धीरे धीरे कम करना है और कम करते करते हमको पूर्ण रीति से छोड़ना है, और इसमें परिवार वालों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सब मिल करके एक प्रतिज्ञा करेंगे कि कैसे हमको जागृत रहना है। सबसे बड़ा जो सुविधा साधन है तम्बाकू मुक्त या व्यसन मुक्त होने का, कि हम सब मिल करके प्रतिज्ञा करें, आसपास में भी जागरूकता लाएं ताकि लोग इस व्यसन से दूर हो जाएं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे इन तीनों भाइयों को। बहुत ही अच्छी जानकारी आप सब ने हमें दी, और आदरणीय हेमा दीदी ने भी हमें बताया कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा इन सब नशों से हम दूर रह सकते हैं। और बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुड़ाखू, इन सब के अलावा भी एक और नशा जो हर एक करता है, वो कौन सा नशा होगा? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद होता है, वो नशा है मोबाइल का नशा। तो इस नशे से भी हमें दूर रहना है, यूज करना है। हमको साधन बने हैं, सुविधाएं बनी हैं, तो हमको कारोबार के लिए यूज करना है, अच्छी जानकारी के लिए यूज करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा दिन का कई घंटा उसमें चला जाए, नशे के रूप में वो बदल जाए। तो इससे भी हमको खुद को भी सतर्क रहना है और भावी पीढ़ी को भी हमको इस नशे से बचाना है। तो पुनः पुनः आप सभी भाई बहनों का भी दिल से धन्यवाद। आप इतने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अंत में हम सब एक प्रतिज्ञा लेंगे। सभी भाई बहनें सामने आ जाएंगे। मैं डॉक्टर संगीता टावरी से अनुरोध करूंगी कि आप आकर के शपथ दिलाएंगे। सभी भाई बहनें सामने आकर के व्यवस्थित खड़े रहेंगे, और डॉक्टर शिल्पा बहन, किरण बहन, और हाँ, आप सामने की तरफ मुंह करेंगे, उधर मुंह करेंगे। शकुंतला बहन से भी मैं अनुरोध करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी शकुंतला बहन, आप भी ऊपर स्टेज में आ जाए। किरण बहन, शिल्पा बहन, ऊपर आ जाइए आप। हाँ, ले आओ ले आओ। अब थोड़ा सौगात दे दें। आस्था बहन
सामने आ जाए। हमारी हॉस्टल की कुमारियां भी आज हैं, कन्याएं भी सामने आ जाएं, व्यवस्थित लाइन में खड़े हो जाएं। ओम शांति। आप सभी अपना राइट हैंड आगे करेंगे और मेरे पीछे इस प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि उधर भाइयों को वो फोटो में नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ कि तंबाकू से हो रही मृत्यु तंबाकू के सेवन न करके रोका जा सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं जानता हूँ कि शराब, ड्रग्स, दुर्घटना, एड्स, हत्या और आत्महत्या मिलकर जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे अधिक लोगों की मृत्यु तंबाकू जनित बीमारियों से होती है। मैं जानती हूँ कि तंबाकू कंपनियां मुझे तंबाकू सेवन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचार प्रसारण में करोड़ों रुपए खर्च करती है। मैं जानता हूँ कि धूम्रपान करने वालों में से 88% 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू करते हैं। मुझे तंबाकू कभी नहीं लेना है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तंबाकू मुक्त जीवन जीऊंगा और किसी भी प्रकार की तंबाकू सेवन नहीं करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति को तंबाकू से मुक्त कराऊंगा जिससे उसकी और समाज की भलाई हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी 1 मिनट खड़े रहेंगे।
करें। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों को और हमारी कुमारियों को। अभी बस 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और आज का प्रोग्राम हमारा पूरा होगा। हमारे अतिथियों को सौगात दे रहे हैं आदरणीय हेमा दीदी। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है। बस 2 मिनट के लिए कन्याएं बैठ जाएं, बाबा को याद करके फिर जाएंगे। परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है। व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। अपने देश भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। ये ड्रग्स से दारू या सिगरेट जिसके घर जाती है, कैंसर टीबी हार्ट अटैक बीमारी लाती है। ये देह तेरा भगवान की सुंदर सी भेंट है, इसको ना व्यर्थ गवाना यही संदेश है। जीवन तेरा अनमोल है, इसको तुम बचाओ। व्यसन तो जैसे विष है, ये सबको बताओ। हिम्मत का बस एक कदम अब तो तुम बढ़ाओ। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो।